गए, 10 बज लिए, अभी तक नहीं आया। बहू, अंजलि बेटा इधर आना। हाँ जी पापा। बेटा सैम का फोन आया था क्या? अरे पापा इनका फ़ोन नहीं आया, मैंने किया था इनको फ़ोन, तो ये बोल रहे कि मैं ना आज लेट हो जाऊंगा। आप चिंता मत करो, आ जाएंगे वो। इसका तो बेटा रोज का काम हो गया लेट आने का। अरे पापा आपको तो पता ही है उनके ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, इसलिए लेट सवेर हो जाता है। आप ऐसे करो, मैंने खाना बना दिया ना, आप खाना खा लो। नहीं बेटा, मैं उसके साथ ही खाऊंगा खाना। अरे पापा अभी गर्म है खाना, आप गरम गरम खा लो ना, ये तो आ ही जाएंगे। बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, वो आएगा तो साथ में खा ले। पापा आप भी ना बात नहीं सुनते हो। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं तो कह रही थी खा लेते तो अच्छा रहता। चलो ठीक है। आ गए आप? हाँ यार, आज काफ़ी लेट हो गया। अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा चिंता क्यों ना करूं, जब औलाद घर से बाहर हो ना तो माँ बाप को नींद नहीं आती। और बेटा तुझे पता ही है बाहर का माहौल कितना ख़राब है, ज़माना अच्छा नहीं है। तू टाइम से घर आ जाएगा, तू टाइम से घर आ जाएगा तो मेरा दिल भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूँगा। बेटा बहुत चिंता रहती है मुझे तेरी। सोए नहीं? इन्होंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। आपको मैंने कितनी बार समझाया कि आप टाइम से सो जाया करो, मेरा इंतज़ार मत किया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। कल रात को भी आप जाग रहे थे और आज भी 12 बज गए हैं और अभी तक आप सोए नहीं हो। जब आपको पता है कि मैं लेट सवेर हो जाता हूँ, मेरा काम ऐसा है, मेरी जॉब ऐसी है, तो पापा मेरा कोई अपना काम तो है नहीं कि जो मैं टाइम से घर आ जाऊँ या जब मर्जी दिल करे तब घर आ जाऊँ। मेरी जॉब है, जब तक ऑफिस में काम रहता है मुझे काम करना पड़ता है और काम खत्म करके ही मैं घर आता हूँ। आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन आप फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बात नहीं मानते। पापा आपको पता है ना, इतनी रात रात भर जागोगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, और आखिर आप मेरा इंतजार क्यों करते हो? मैं कोई बच्चा हूं? मैं गुम हो जाऊंगा? और आज आपने खाना भी नहीं खाया, 12 बज रहे हैं। अरे पापा क्यों चिंता करते हो आप मेरी इतनी? मैं कोई अब बच्चा थोड़ी रहा हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, बीवी बच्चों वाला हो गया हूं। आप तो बेवजह मेरी चिंता करते रहते हो। पापा आप ना मेरा रात रात भर इंतजार मत किया करो, आप खाना खाया करो और टाइम से सो जाया करो। कितनी बार समझाया आपको, लेकिन आपकी बात समझ में ही नहीं आती है। ठीक है रहा बेटा, तो वास्तव में बड़ा हो गया, बच्चे वाला हो गया, फिर बेटा अपना ख्याल रखा कर। और अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मैं ऑफिस से लेट हो जाता हूँ, तुम ही बाबूजी को खाना खिला देती। वही बात तो मैं इनको समझाती हूँ कि पापा आप गरम गरम खाना खा लो, वो जब आएंगे आ जाएंगे, और ये सुनते ही नहीं है मेरी बात भी। और पापा जब आपको अंजलि बोल रही है खाना खाने के लिए, तो आपको खाना खा लेना चाहिए था। 12 बज रहे हैं और आप 12 बजे तक भूखे बैठे हो। बेटा मैं तो इसी इंतजार में था कि तू आ जाए तो दोनों खाना साथ में खा लेंगे। जब मैं तेरे साथ खाना खाता हूँ ना बेटा, मुझे भूख अच्छी लगती है, एक रोटी ज़्यादा खा लेता हूँ मैं। अरे पर पापा मैं तो खाना खा के आया हूँ और आप देखो मेरी वजह से भूखे रह गए। जब अंजलि इतना बोल रही थी तो आपको खाना खा लेना चाहिए था। पर पापा आप मेरी चिंता क्यों करते हो? मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक कह रहा बेटा तू, और तू वास्तव में बड़ा हो गया है, बच्चों वाला हो गया है। फिर भी बेटा अपना ख्याल रखा कर। सैम आपने कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं कर दिया पापा पे? वो बेचारे तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। और देखो वो कब से भूखे बैठे थे, 12 बज गए तुम्हारे इंतज़ार में। ऐसे गुस्सा नहीं करने चाहिए था। तुम एक काम करो, पहले जाके बाबूजी को खाना दे के आओ, वो मेरे इंतजार में भूखे बैठे हुए हैं। कितना टाइम हो गया है। ठीक है चलो। क्या है ये, फोन ही नहीं उठा रहे। क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान है? अरे पापा अयान के स्कूल फ़ोन कर रही हूँ, देखो कितना टाइम हो गया, अभी तक वो आया नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। स्कूल में फ़ोन कर रही हूँ तो स्कूल में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। बस मैडम को कर रही हूँ तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रही है पापा।
पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है पापा। तुम जल्दी एक काम करो, सैम को फ़ोन करो। अरे पापा वो परेशान हो जाएंगे। बेटा जल्दी करो फ़ोन। हेलो, हाँ मैं बोल रही थी अयान अभी तक घर नहीं आया है। हाँ 4 बज गए, देख लो। अरे बस वाली मैडम को तो किया है मैंने 2-3 बार फोन, उठा ही नहीं रही है। स्कूल में भी किया है, स्कूल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा। फिर तुम स्कूल जाके करोगे भी क्या, जब वहां कोई होगा ही नहीं, तभी तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ ठीक है, आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ पापा भी परेशान हो रहे हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ओके। पापा कह रहे हैं आ रहा हूँ। चल बेटा तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। लेकिन पापा मुझे चिंता तो हो रही है ना, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है, वो हमेशा टाइम पे आ जाता है। बेटा कभी कभी सड़क पर जाम लग जाता है, हो जाती है कभी कभी। नहीं पापा, कभी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात हो गई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है पापा। अयान बेटा, कहाँ था तू? अंजलि देखो अयान आ गया है। कहाँ था बेटा तू? तो ठीक है ना? कहाँ था ये? आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से बस स्कूल से निकली हुई है, आपका कोई कॉल ही नहीं लग रहा। सर वो हमारी बस खराब हो गई थी, तो हमारा ना नेटवर्क आ रहा था वहाँ पे, और ना ही कोई फ़ोन कर रहा, तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, ना हमारा लग रहा था। अरे आपका तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, आपने तो सॉरी बोल दिया, लेकिन आप सोचो ना, हमारी तो जान निकल गई थी। हम कब से ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को कि स्कूल से बस निकली हुई है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची, कोई फोन नहीं लग रहा, ना कोई स्कूल रेस्पॉन्स कर रहा है। सॉरी सर। सैम जाने दो, कोई बात नहीं, अयान आ गया ना घर वापस, बस बहुत है। हाँ बेटा। बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बेटा आपको पता है ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं, अब थोड़ी देर के लिए हमसे दूर चले जाते हो ना तो हमारी जान निकल जाती है। हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपकी बस का फ़ोन ही नहीं लग रहा था, और आपकी बस इतनी लेट हो गई, हमें तो पता नहीं, इतना डर लगने लगा था, पर भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। जाओ बेटा मम्मा के पास जाओ, वो आपका यूनिफॉर्म चेंज कर देगी, और आप रेस्ट करो और कुछ खा लो, ठीक है बेटा? देखा बेटा, आए कोई बात समझ में? क्या पापा? आज तेरा अपना बेटा थोड़ा लेट हो गया तो तेरी जान निकल गई, तेरा कलेजा हलक में आ गया। तुझे एक पल के ये लगा होगा कि कैसे भी करके मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, या मैं उड़ के उसके पास पहुंच जाऊं। और बेटा इस तरह से तू भी मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। जब तू ऑफिस से लेट आता है ना बेटा, तो मेरा भी कलेजा हिल जाता है। तू भले आज बड़ा हो गया है, बच्चे वाला हो गया है, लेकिन बेटा तू भले तक कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे लिए आज ही बच्चा ही रहेगा। माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। तो बेटा जब तू लेट हो जाता है ना ऑफिस से, तो मैं भी बस चिंता में डूब जाता हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है। जैसे आज तू घबरा रहा था, जैसे तू डर रहा था ना, तू चिंता हो रही थी, उससे मुझे भी चिंता होती है बेटे। तो बेटा आज समझ में आ गया होगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। हाँ पापा आप ठीक कह रहे हो। पापा मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन आपके लिए तो आपका बच्चा ही रहूंगा ना। बेटे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। पापा